पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 443। 443। श्री भाई जी बाबा की, प्रेम से बोलिए श्री भाई जी बाबा की, श्री भाई जी बाबा की। कैसो मोहन रूप निरखूं सखी, कैसो मोहन छवि पे अटक्यो मेरो मन, छायो अति आनंद जब ही ते रूप सुधारस घट, क्यों रूप सुधारस घट, क्यों रूप सुधारस घट, छवि पे अटक्यो मेरो मन, मोहन छवि पे अटक्यो। जग के हास विलास त्रास ते रहत सदा ही सट, स्वर्ग मोक्ष की मिटी कल्पना, स्वर्ग मोक्ष की मिटी कल्पना, रूप डोर मन लटक्यो मोहन छवि पे अटक्यो मेरो मन, मोहन छवि पे अटक्यो। तड़फड़ात दर्शन हित निषादे नाने को न मानत हट, क्यों ने को न मानत हट, क्यों ने को न मानत हट, सदा ही मटक्यो मोहन छवि पे अटक्यो मेरो मन, मोहन छवि पे अटक्यो
छवि पे, मोहन छवि पे, मोहन छवि पे अटक्यो। श्री भाई जी बाबा की। बोले श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। मानस में नाम वंदना का प्रकरण चल रहा है अपना। गोस्वामी जी महाराज जी के कुछ वाक्य सुनते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, नाम राम को कल्प तरु कली कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदासु। कल्प तरु में सभी चीज़ें रहती हैं, उससे जो चाहे मिल जाए, और कलयुग में मन चाहा पदार्थ देने वाला नाम रूपी कल्प वृक्ष है। कल्याण का निवास स्थान राम नाम है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, इसके लिए मैं दूसरे की क्या गवाही दूं, मेरा जीवन प्रमाण है। भांग पीने से नशा आ जाए, बुद्धि बावली हो जाए और माथा खराब हो जाए, ऐसा भांग का प्रभाव होता है। मैं भांग के समान था, पर नाम का स्मरण करने से भांग के समान मैं तुलसीदास, तुलसी बन गया। तुलसी दल बिना बढ़िया से बढ़िया चीज़ें भी ठाकुर जी के भोग नहीं लगती। इसलिए अब नाम की महिमा कहाँ तक कहूँ, मैं खुद ही उदाहरण हूँ नाम महिमा का। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं खुद ही नाम महिमा का उदाहरण हूँ। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। केवल कलयुग की बात नहीं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों ही युगों में भगवान के नाम का प्रभाव है। चारों ही युगों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में, तथा स्वर्ग, मृत्यु और पाताल तीनों ही लोकों में सब के सब जीव भगवान का नाम लेकर सदा के लिए चिंता रहित हो गए। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम स्नेहु। विशेष ध्यान देने की बात है, वेद पुराण और संत सबका इसमें एक ही मत है। क्या कि सकल सुकृत फल राम स्नेहु। राम जी और राम जी के नाम में स्नेह हो जाए तो संपूर्ण पुण्यों का फल मिल गया भैया। राम जी में और राम जी के नाम में प्रेम हो जाए तो संपूर्ण पुण्यों का फल मिल गया। एक संत कह रहे थे, कोई बहुत अच्छा सत्संग बोलने वाला, कोई वक्ता हो, प्रवक्ता हो, कोई संत हो, उसकी जो विद्वत्ता है, जब तक गोस्वामी जी महाराज जी की, तुलसीदास जी महाराज जी की कोई चौपाई उसके ना होगी तो भगवान को भोग नहीं लगता। तो किसी प्रवचन में तुलसीदास जी महाराज जी की कोई चौपाई ना हो तो मतलब भोग नहीं लगा है। जब तक तुलसीदास जी महाराज का तुलसी दल नहीं आ जाएगा उस प्रवचन में, तब तक वो भगवान को भोग नहीं लगता। ऐसा एक संत अपना मत बता रहे थे। विशेष ध्यान देने की बात है भैया, वे भाग्यशाली हैं जो भगवान का नाम लेते हैं। नाम जब में स्वतः रुचि हो गई तो समझना चाहिए कि संपूर्ण पुण्यों ने आकर एक साथ फल दे दिया है। इसका रहस्य नाम लेने वाले ही समझते हैं, साधारण आदमी समझ नहीं सकते। कलयुग में विशेष क्या बात है, आगे कहते हैं, ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, कली केवल मल मूल मलिना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। सतयुग में भगवान का ध्यान लगाकर तल्लीन होने से परमात्मा की प्राप्ति होती थी। त्रेता में यज्ञ करने से और द्वापर युग में भगवान का पूजन करने से प्राप्ति होती थी, परंतु कली केवल मल मूल मलिना। अब ध्यान दो भाई,
कलयुग में क्या है क्या बतावें। कलयुग में पाप ही मूल हो गया है सब चीज़ों का। मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र की मछली बन गया है। मछली को जैसे जल से दूर करने से मुश्किल हो जाती है, वह तड़पने लगती है। ऐसे ही आज अगर किसी से कह दिया जाए कि झूठ कपट और ब्लैक मत करो, तो वो कहेगा मैं जीऊं कैसे। मनुष्यों का मन पाप से कभी अलग होना चाहता नहीं। उनसे ध्यान, यज्ञ और पूजन कुछ नहीं बन सकते। कलयुगी जीवों से ना ध्यान बनेगा, ना यज्ञ बनेगा, ना पूजन होगा ढंग से, तो इनसे कुछ नहीं होगा। क्या कर सकते हैं? नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। कलयुग में नाम कल्प वृक्ष है भाई। कल्प वृक्ष इसलिए बताया कि इस नाम से ध्यान, यज्ञ, पूजन आदि सब हो जाएंगे। नाम से ध्यान भी हो जाएगा, यज्ञ भी हो जाएगा, पूजन भी हो जाएगा। एक संत कह रहे थे कि नाम जपने का इस प्रकार से अभ्यास डालो कि नाम जप रहे हो और आप सुदामा चरित्र का मनी मन चिंतन कर रहे हो। नाम जप रहे हो, ठाकुर जी की कोई माखन चोरी लीला याद कर रहे हो। नाम जप रहे हो, गोपियों का कोई प्रसंग याद कर रहे हो साथ में। तो नाम के साथ साथ भगवान की लीला का चिंतन करते हुए नाम जप करो। उन्होंने एक बात और कही, निकुंज की लीलाओं में आपका प्रवेश नहीं है। हालांकि सब चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि सीधा प्राची दीदी बन जाए हम, डायरेक्ट मीराबाई जी की तरह मारो गिरधर गोपाल मारा कानूड़ा, हमारी गोद में आ जैसी। पर वैसा भजन, वैसा त्याग नहीं आ पाता है जीवन में। अच्छा, मीराबाई साहब ने क्या किया? उन्होंने भी नाम जपा। रैदास जी महाराज ने नाम दिया और मीराबाई जी ने जपा, राम नाम जपा, खूब नाम जपा। जो पूछे उनसे, उनकी ननद ने आके माफी मांगी तो उन्होंने कहा कि भाई साहब मेरा कैसे कल्याण होगा। कहा कि जिसका स्वभाव इस प्रकार का होता है, उसे बार बार गलत चीजें दिखती हैं, सब चीजें होती हैं, तो ऐसों के लिए भी नाम जप सबसे बड़ी औषधि है। जो भी मीराबाई साहब से मिलता था कहता था मेरा कल्याण करवाएं, तो कहते थी नाम जपो, प्रभु के नाम से सब होता है। नाम लिया उसने सब किया, जोग यज्ञ आचार। नाम लिया जिन सब किया, जोग यज्ञ आचार। एक जगह व्याख्यान हो रहा था तो एक बड़े अच्छे संत थे, उन्होंने कहा राम नाम जप के सिवाय कलयुग में दूसरा कुछ साधन नहीं हो सकता। इसमें ध्यान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कोई भी योग नहीं हो सकता इस कलयुग में। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही लिया जा सकता है, इसलिए नाम जप करना चाहिए। ऐसे उन्होंने नाम की महिमा गाई। तो दूसरे संत ने कहा, पास में बैठे महात्मा ने अपने व्याख्यान में कहा, बात बिल्कुल महाराज जी ने ठीक बोली, कलयुग में ध्यान योग ये सब चीजें नहीं हो सकती, केवल नाम ही आधार है। नाम जप के बिना कुछ नहीं हो सकता, सही बात बोली है। पर नाम महाराज की कृपा से ध्यान भी हो जाएगा, यज्ञ भी हो जाएगा, दान भी हो जाएगा, पूजन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। नाम जप से अगर ये नहीं हुए तो नाम की महिमा क्या रही। इसीलिए कोई भी यज्ञ कराया जाता है, कोई भी अनुष्ठान कराया जाता है, उसके बाद नाम कीर्तन करवाया जाता है। क्यों? कोई त्रुटि रह गई हो तो नाम महाराज की कृपा से वो दूर हो जाए, इसलिए नाम कीर्तन हर यज्ञ के बाद करवाया जाता है भैया। राम नाम कली अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। इस कलयुग में राम नाम मनचाहा फल देने वाला है, परलोक में हित करने वाला है, अर्थात भगवान का परम धाम दिलाने वाला है, और लोक में माता पिता के समान हित करता है राम नाम। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बालक का पालन पोषण माँ बाप के समान कौन कर सकता है। पिताजी बाहर की और माँ भीतर की तरह सब तरह की रक्षा करते हैं। भरोसो जाहि दूसरों सो करो।
मोह को तो राम को नाम कल्प तरु, कलि कल्याण करो। कर्म उपासन ज्ञान वेद मत, सो सब भांति करो। मोहे तो सावन के अंधे ज्यों, सूझत रंग हरो। चाटत रहो स्वान पातरी, जो कबहू न पेट भरो। सोहो सुमिरत नाम सुधारस, पेखत परुसि धरो। स्वारथ और परमारथ हुको, नहीं कुंजरो नरो। सुनियत सेतु पयोधि पाषाणनी, करी कपट कटक तरो। शंकर साखी जो राखी कहूँ कछु, तो जीह जेहरी हैं जरो। जरी जीह गरो, अपनो भलो राम नाम हिते, तुलसी समझ पड़ो। कि अपना भला तो राम नाम से ही होगा। जिसे दूसरे का भरोसा हो है, भला कर ले भैया भरोसा, पर मेरे तो ये राम नाम ही कल्प वृक्ष हैं। अंत में कहते हैं, मेरे तो माए बाप दो आखर। चारों वेद ढंडोर के अंत कहोगे, राम सो रज्जब पहले। इतने में ही काम, सो रज्जब पहले ही कह ले, इतने में ही काम। तो भैया अंत में राम कहोगे, इससे बढ़िया पहले से ही बोलना शुरू कर दो, राम 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 राम। कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कह दे भैया तुम्हारे राम नाम से कुछ नहीं होगा, सुनना ही नहीं है, बहरे हो जाओ। एक संत कह रहे थे, कलयुग में बहरे बन जाओ, मत सुनो किसी की बात, कौन क्या कह रहा है उससे तरोगे, उससे तुम्हारी समाधियां लग जाएंगी, ये हो जाएगा। नहीं लगानी समाधि, नाम जपना है बस, नाम से सब सिद्ध हो जाएगा। असल में होता क्या है, एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साध लोगे तो सब सध जाएगा, और सब कुछ साधना चाहोगे तो सब चला जाएगा भाई, कुछ हाथ नहीं लगेगा। मैं तो इनके आगे बच्चे की तरह अड़ रहा हूं। किनके आगे? राम नाम के आगे। यदि मैं कुछ भी छिपाकर कहता हूं तो भगवान शंकर साक्षी हैं। मेरी जीभ जलकर या गलकर गिर जाए, गवाही देने वाले से कहा जाता है कि सच्चा सच्चा कहते हो ना, तो गंगा जल उठाओ सिर पर। ऐसे भगवान शंकर जो गंगा को हर समय सिर पर अपने जटा में धारण किए हुए रहते हैं, उनकी साक्षी में कहता हूँ। वे कहते हैं, तुलसीदास को तो यह समझ में आया है कि अपना कल्याण केवल राम नाम से होगा भी। इस प्रकार राम नाम लेने से लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात है। नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एको। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। यह कलयुग महाराज कालनेमी राक्षस है। ये कलयुग क्या है? कालनेमी है, कपट का खजाना है, और नाम महाराज हनुमान जी हैं। हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए जा रहे थे, रास्ते में प्यास लग गई। मार्ग में कालनेमी तपस्वी बना हुआ बड़ी सुंदर जगह आश्रम बनाकर बैठ गया। रावण ने यह सुन लिया था कि हनुमान जी संजीवनी लाने जा रहे हैं, और संजीवनी सूर्योदय से पहले दे देंगे, तब तो लक्ष्मण जी जी जाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे भाई। इसलिए किसी तरह से हनुमान जी को रोकना चाहिए। कालनेमी ने कहा, मैं रोक लूंगा। वह तपस्वी बनकर बैठ गया। हनुमान जी ने साधु देखकर उसे नमस्कार किया। तुम कैसे आए हो? कहा, महाराज प्यास लग गई। तो बाबा जी कमंडलू का जल देने लगे। कालनेमी जी, इतने जल से मेरी तृप्ति नहीं होगी, अच्छा जाओ सरोवर में पियाओ। वहां गए तो मकड़ी ने पैर पकड़ लिया, उसका उद्धार किया। उसने सारी बात बताई कि महाराज ये कालनेमी राक्षस है और आपको कपट करके ठगने के लिए बैठा है। हनुमान जी लौट कर आए तो बोला, लो भाई आओ, दीक्षा दूं तुम्हारे को, दीक्षा दूं तुम्हारे को। हनुमान जी ने कहा, महाराज पहले गुरु दक्षिणा तो लेते जाओ दीक्षा बाद में देना। पूंछ में लपेटकर ऐसे पछाड़ा कि प्राण मुक्त कर दिए। कलयुग कपट का खजाना है। जो नाम महाराज का आश्रय लेता है वह कपट में नहीं आता,
जो नाम महाराज का आश्रय लेता है वो काल नेमी के हत्थे नहीं चढ़ता है। राम नाम नरसिंह भगवान है, कलयुग महाराज हिरण्यकशिपु है, और जापक जन भजन करने वाले प्रहलाद के समान है। जैसे भगवान नरसिंह ने प्रहलाद की हिरण्यकशिपु को मारकर रक्षा की थी, ऐसे भक्तों की रक्षा कलयुग से नाम महाराज करते हैं। जिमि पालहि दली सुर साल, यह राम नाम देवताओं के शत्रु राक्षसों को मारकर भजन करने वालों की रक्षा करने वाला है। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। सो सुमिरो सो नाम राम गुण गाथा, करो नाई रघुनाथ ही माथा। भाव से, कुभाव से, क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से नाम जपने से दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ऐसे जो राम नाम महाराज हैं उनका स्मरण करके, रघुनाथ जी महाराज को नमस्कार करके मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। कलयुग में एक बड़े सेठ थे, उसमें कलकत्ता में एक बड़े सेठ थे और उनके पर्सनल डॉक्टर थे। तो क्या हुआ, एक दिन उन सेठ को बुखार चढ़ा बहुत तेज, शायद कोई बीमारी थी। उससे देखकर डॉक्टर ने कहा कि भैया ये बीमारी जिसे हो जाती है वो रात भर का मेहमान होता है, बस अगले दिन सुबह उसका राम नाम सत्य है। और डॉक्टर इतने एक्सपीरियंस है, उन डॉक्टर ने कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। सेठ जी ने भी भैया कहा ठीक है भैया अब कुछ नहीं हो सकता, तो सुबह का इंतजार करेंगे। जो आगे बैठने वाले पीछे ना जाए। फिर धीरे धीरे पीछे मन लगने लगता है। ये एक ऐसा नशा है संग का, फिर उन चुटकुलों में आनंद आने लगता है धीरे धीरे। सत्संग की एक बात बोली जाएगी, पीछे से एक बराबर से कमेंट करेगा, फिर वो हंसेगा, फिर उसी में मजा आने लगता है, फिर धीरे 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 खत्म हो जाता है। देखो जो सुनते हैं वो सुनते हैं, पीछे बैठ के भी सुन लेंगे, जिनको शौक है सुनने का, है ना। जिन्हें नहीं है शौक वो फिर क्या करें, वो शौक देंगे दूसरे बगल वाले को धप्पा। तो जो सेठ जी थे, सेठ जी ने कहा कि भाई आखिरी रात है, यही रात अंतिम, यही रात भारी। अब उनके मन में आया, देखो शास्त्रों में पढ़ी हुई बात का प्रैक्टिकल कर दिया उन्होंने सुना था भागवत जी में कि हरि शरणम मंत्र से हर एक रोग का इलाज हो जाता है। तो जब उन्होंने पढ़ा हुआ था तो उन्होंने कहा कि मरना तो है ही, क्यों ना प्रयोग ही करके देख लें। उन्होंने अपने नौकर से कहा कि भाई तू ऐसा कर, मेरे को एक आसन ला दे, 3 तकिए ला दे और मैं बैठूंगा। बुखार बहुत तेज था, उन्हें बैठने की हिम्मत नहीं थी, पर फिर भी उन्होंने सोचा या तो प्राण बच ही जाएंगे या मर ही जाएंगे, दोनों में से एक काम ही होना है। और अपने नौकर से कह दिया कि 4 बजे तक इंतजार करियो, 4 बजे मैं तुझे खुद बुला लूंगा और 4 बजने के बाद जब तुझे मेरी आवाज़ नहीं आए तो अंदर आकर के सबको, घर वालों को बुला लेना, आस पड़ोस से जो रिश्तेदार हैं सबको। अकेले ही रहते थे सेठ जी, कोई आसपास में था नहीं, तो सब रिश्तेदारों को फ़ोन कर देना, बुला लेना, और नहीं तो मैं 4 बजे तुझे खुद ही आवाज़ मार लूँगा गेट खोलने के लिए। बैठे अंदर, आसन लगाया, 3 तरफ वो तकिए लगा लिए जिससे गिरे ना। बुखार तेज था तो बैठने में बड़ी तकलीफ थी। सुबह 4 बजे उन्होंने अपने नौकर से कहा कि भाई गेट खोल दे, भाई गेट खोल दे। गेट खुला, देखा तो सेठ जी एकदम स्वस्थ, सेठ जी एकदम स्वस्थ। और सेठ जी ने कहा कि 101 ब्राह्मणों को न्योता देकर के आ,
और प्रसाद की व्यवस्था कर सुबह 10 बजे तक सबको प्रसाद पवाना है। काफ़ी मालदार व्यक्ति थे तो सारी व्यवस्था उन्होंने फटाफट करवाई, ब्राह्मणों को न्योता और सबको भोजन वगैरह करा दिया। 4 दिन बाद वो डॉक्टर साहब आ रहे थे, तो डॉक्टर साहब ने उनके घर के सामने बाहर नौकर खड़ा था, नौकर से पूछा अंतिम संस्कार ठीक से हो गया था? तो नौकर ने कहा किसका? कह रहे सेठ जी के, तो तुम्हारे मरने वाले थे उस रात को। कह रहे सेठ जी तो एकदम चकाचक है। कह रहे सेठ जी को क्या हुआ? कह रहे चलो मैं मिलने आता हूँ, सेठ जी जीवित है? कह रहे हाँ जीवित है। अगले दिन मिलने आया तो देखा सेठ जी बढ़िया चांदी के बर्तनों में बैठ करके आलू के पराठे चकाचक बढ़िया भोजन कर रहे थे। कहने का मतलब ये है, आलू के पराठे तो हम जैसे पेटुओं के लिए हैं, तो बढ़िया प्रसाद पा रहे थे सेठ जी। और डॉक्टर साहब हक्के बक्के रह गए। कह रहे आज तक मेरा अंदाजा गलत नहीं निकला कभी, मैंने जिसे कह दिया वो रात्रि में चला ही गया, मैंने जिसे कह दिया वो चला ही गया। पर सेठ जी एक बात बताओ, आपकी जान बची तो बची कैसे? आपको तो बुखार ही इतना तेज था। तो उन्होंने कहा कि भाई बात ऐसी है, और कोई होता तो मैं बताता नहीं, पर तुम डॉक्टर साहब हो, पुराने करीबी हो, बैठो तुम्हें बताता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भागवत जी में मैंने सुना था हरि शरणम मंत्र से बड़ी महामारी का इलाज हो सकता है, और उसका तरीका बताया था कि आसन पर बैठ करके कमर सीधी करके उसका पाठ करना है, हरि शरणम मंत्र को जपना है। तो मैं जब रात्रि को बैठा तो हालत बहुत खराब थी, और पाठ करते 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 मेरे को पता नहीं क्या हुआ, हरि शरणम मंत्र से धीरे 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 शरीर एकदम स्वस्थ होता चला गया। सुबह मैं उठा तो ऐसा लगा शरीर में कोई बुखार ही नहीं था, कोई बुखार ही नहीं था। तो ये घटना कल्याण पत्रिका में छपी थी, पूज्य भाई जी ने छापी थी। तो भाई जी ने कहा कि प्रार्थना और विश्वास से क्या नहीं हो सकता है। प्रार्थना और विश्वास से, आपका विश्वास है तो भैया सब काम हो सकते हैं, पर विश्वास कहीं डगमगा जाता है। उनका विश्वास था तो इसलिए मृत्यु भी टल गई भैया, मृत्यु भी टल गई। तो नाम महाराज से दशों दिशाओं में मंगल होता है भैया।